वेलकम टू पिक्सेल्स एंड बियॉन्ड। आज हमारी अनरियल इंजन बिगिनर सीरीज का पार्ट 6 है। अपनी क्लास में एक एनवायरनमेंट, एक वर्चुअल स्टूडियो यूज करना है, वो मैंने फ्री डाउनलोड किया है। थोड़ी सी चेंजेस उसमें की हैं क्योंकि वो इनिशियली बिल्ड किया गया था अनरियल इंजन 4 के लिए और मैंने उसे 5 में यूज करना था, तो थोड़ी सी माइनर चेंजेस के बाद वो मेरे लिए रेडी हो गया है। ये कहाँ से आपको मिलेगा? आप आएंगे एपिक गेम्स लॉन्चर में, और एपिक गेम्स लॉन्चर के सैंपल के टैब के ऊपर आपको लास्ट में वर्चुअल स्टूडियो नजर आएगा। और इस वर्चुअल स्टूडियो के अंदर मजीद बहुत सारे वर्चुअल स्टूडियोज मौजूद हैं जो आपको यहाँ पर लेवल्स को फिल्टर करने के बाद नजर आएंगे। तो ये एक बना बनाया वर्चुअल स्टूडियो है जो आप अपनी प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं और लर्निंग पर्पस के लिए भी बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली ब्लूप्रिंट एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसे अक्सर डिजाइनर्स और एनिमेटर्स बहुत ही मुश्किल समझते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक, हमारे पास लेवल ब्लूप्रिंट, और दूसरा हमारे पास क्लास ब्लूप्रिंट्स। ये लेवल ब्लूप्रिंट जो है, ये टाइटली एसोसिएट होता है किसी भी पर्टिकुलर लेवल के साथ। यानी इसकी लॉजिक और इसमें जो कुछ आप ऑटोमेशन के लिए डिफाइन करते हैं, उसका ताल्लुक सिर्फ उस लेवल से रहता है जो इस वक्त आपने ओपन किया हुआ है। आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अनरियल इंजन के प्रोजेक्ट को हम मल्टीपल लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं और हर लेवल का अपना एक लेवल ब्लूप्रिंट हो सकता है। और दूसरी टाइप के ब्लूप्रिंट का ताल्लुक पूरे प्रोजेक्ट से होता है, यानी आप उसे किसी भी लेवल में ड्रैग एंड ड्रॉप करवाते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है। वो है ब्लूप्रिंट क्लास। तो आज हम शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट क्लास और देखते हैं कि ये हमें किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है जब हम वर्चुअल सेट डेवलपमेंट कर रहे हो, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्राफिक्स बना रहे हो या रियल टाइम ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स में काम कर रहे हो। हम शुरू करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले क्लिक करें यहाँ पर, ये है ब्लूप्रिंट क्लास। आप जब ब्लूप्रिंट क्लास सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा। इसमें एक ऑप्शन सबसे पहला वाला सबसे काम का है और ज्यादातर इसे ही इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका नाम है एक्टर। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक एसेट देता है और उसका नाम पूछता है। हम इसका नाम रखते हैं DB_spotlight। आप डबल क्लिक करके इसे ओपन करें, आपको बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के पैनल्स नजर आएंगे। एक बहुत बड़ी सी विंडो नजर आएगी दरमियान में, और ये विंडो जो है वो आपके ब्लूप्रिंट एक्टर्स को असेंबल करने में मदद देती है। यानी यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें ला के रख सकते हैं। आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक टैब मिलता है इवेंट ग्राफ का। यहाँ पर आप अपनी लॉजिक्स डिफाइन करते हैं, नोट्स को नोट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के रेफरेंसेस ला के लगाते हैं। ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब आप इस हिट प्ले पे क्लिक करें। दूसरा टैब हमारे पास है कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट का। ये उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब आप सेव और कंपाइल करते हैं, या आप दोनों में से कोई एक काम करते हैं। यानी इसमें जो कुछ भी डिफाइन किया जाएगा वो आप रियल टाइम सीन को कंस्ट्रक्ट करते वक्त यूज कर सकते हैं। आपको गेम को प्ले करने की जरूरत नहीं है, अपने लेवल को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आज हम इसी को सीखेंगे। मैं व्यू पोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप तो बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसमें से एक ऑप्शन ये ऐड अ न्यू कंपोनेंट टू दिस एक्टर। इस ब्लूप्रिंट एक्टर के अंदर आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं? आप मुख्तलिफ किस्म के बने बनाई ज्योमेट्रीज ऐड कर सकते हैं, आप लाइट्स ऐड कर सकते हैं, आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं, और जो कुछ भी यहाँ से आप सर्च करेंगे वो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। लेकिन हम इसका एक आसान तरीका निकालते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके मैं अपनी कंटेंट ड्रॉअर में आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं देखता हूँ मेरे पास एक फोल्डर मौजूद है पैरागॉन के नाम का। ओके, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। इसमें से एक हमारे पास स्पॉटलाइट भी है। अगर मैं इस स्पॉटलाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाऊं यहाँ पर ऐसे, तो ये स्पॉटलाइट मेरे पास इस ब्लूप्रिंट पे ऐड हो जाएगी। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप इसी स्पॉटलाइट को ऐड करने के लिए यहाँ आइए, इसको सिलेक्ट कीजिए। ऐड में जब आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर स्टेटिक मैश MOD स्टेज लाइट 01 मौजूद है। आप इस पर क्लिक कर दें। दोनों तरह से ये स्पॉटलाइट आपके ब्लूप्रिंट में ऐड हो जाएगी।
मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये ब्लूप्रिंट में मेरे पास ये लाइट ऐड हो गई है। इसका फायदा क्या है? लाइट तो आप यूं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे। आप यहाँ आते और यहाँ पर इस लाइट को ड्रैग करवा देते और जैसे चाहे स्कोप के सीन में सेट कर सकते थे। लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि हम स्पॉट लाइट भी इसके साथ कनेक्ट कर दें, यानी जब आप इसे मूव करें तो आपको रियल लाइट इमिट होती हुई नजर आ। ये काम करने के लिए अगर मैं अभी इस स्पॉटलाइट की मल्टीपल कॉपीज निकालता हूं तो आप देख सकते हैं कि मुझे हर लाइट के साथ स्पॉटलाइट एडजस्ट करनी पड़ी। लेकिन अगर ये काम मैं ब्लूप्रिंट में करूं तो एक दफा ये स्पॉटलाइट मैश के साथ तैयार मिलेगी और फिर मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करके इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूँ। तो काम जरा आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी स्पॉटलाइट के मैश को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके सर्च करता हूँ स्पॉटलाइट, एक्चुअल स्पॉटलाइट। अब मेरे पास ये मैश इसका पेरेंट है, जहां भी इसको मूव करूंगा स्पॉटलाइट इसके साथ मूव होगी। और दूसरा ये कि मेरे पास ये स्पॉटलाइट भी मौजूद है। मैं काम करता हूँ, मैं इसे रोटेट करके अलाइन कर लेता हूँ इस स्पॉटलाइट के साथ 90 डिग्रीज के ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे मूव करके थोड़ा बाहर निकाल लूंगा। अगर मैं इस ब्लूप्रिंट को कंपाइल और सेव करूं और फिर इस ब्लूप्रिंट को आप सीन में ड्रैग करूं तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा। मैं इसे ड्रैग करता हूं, यहाँ पर हम इसे ऊपर लेकर आते हैं। यहाँ पर मैं इसे रोटेट करता हूं और ये देखिए अब ये स्पॉटलाइट मुझे नजर आ रही है। मैं रीप्रेस करता हूं तो आपको सारे एक्टर्स नजर आएंगे सीन में और स्पॉटलाइट का आपको वॉल्यूम और टोन नजर आएगा। ये देखिए, तो अब मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया है। मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं? मैं चाहूं तो यहाँ से इस स्पॉटलाइट को मल्टीपल टाइम्स ड्रैग करवा सकता हूं और हर दफा ये मैश स्पॉटलाइट एक्टर के साथ आएगा। तो मेरे लिए काम बहुत आसान है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज निकालूं और मैं हर कॉपी को मुख्तलिफ तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस स्पॉटलाइट में लाइट का कलर चेंज करना चाहता हूँ और इस स्पॉटलाइट के अंदर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये काम मैं अभी नहीं कर सकता। इस काम के लिए मुझे वापस यहाँ पर आना होगा, स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करना होगा और स्पॉटलाइट की इंटेंसिटी को यहाँ से इंक्रीज करना होगा। लेकिन जब ये इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो दोनों लाइट्स ये इंटेंसिटी इंक्रीज होती भी नजर आएगी। ये गलत है, क्योंकि कभी कभी मुझे किसी लाइट में इंटेंसिटी को कम रखना होगा, कलर को चेंज करना होगा, किसी में इंटेंसिटी को ज्यादा रखना होगा। ये काम कैसे किया जाए अभी देखते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्पॉटलाइट में आते हैं और अब हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट। यहाँ व्यू पोर्ट पे मैं लाइट की इंटेंसिटी को दोबारा नॉर्मलाइज कर देता हूँ, यानी 5000 ये इसका डिफॉल्ट था। मैं कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट में आता हूँ, अपनी स्पॉटलाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर और उसके बाद मैं इसके इस छोटे से आउट पिन के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ ऐसे। जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऊपर हो जाएगा। यहां पर मैं सर्च करता हूं इंटेंसिटी और मुझे एक फंक्शन मिलेगा सेट इंटेंसिटी। मैं इस पर क्लिक करता हूं, इसको कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट की नोड के साथ कनेक्ट करता हूं और मुझे यहां पर नजर आ रहा है कि मेरे पास न्यू इंटेंसिटी डिफाइन करने का ऑप्शन। मैं इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं बाहर और यहां पर जब मैं इसे ड्रॉप करता हूं, अपने माउस को रिलीज करता हूं, तो मुझे नजर आएगा प्रोमोट टू लोकल वेरिएबल, प्रोमोट टू वेरिएबल। लोकल वेरिएबल नहीं चाहिए, प्रोमोट टू वेरिएबल चाहिए। आप इस पर क्लिक करें और यहां आप देख सकते हैं कि वेरिएबल के सेक्शन में मेरे पास न्यू इंटेंसिटी के नाम से एक फ्लोट वेरिएबल अवेलेबल है। भाई, फ्लोट और इंटीजर ये दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं ना नंबर्स में। हम जब फ्लोट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 2.5 यानी डेसिमल्स के साथ नंबर्स की, 1.5, 32.56 वगैरह वगैरह। जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो हम होल नंबर्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं 42, 43, 75, 1, 2 बगैर डेसिमल। तो मुझे इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली फ्लोट चाहिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से फ्लोट एक्सपोज हो गया और ये कलर, ये खास कलर इसको डिफाइन करता है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका नाम रखता हूँ लाइट इंटेंसिटी।
ये लाइट इंटेंसिटी वेरिएबल यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ये छोटा सा आई आइकन आपको नजर आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करके इस आंख को खोल देता हूं। जब इस आंख को खोल दिया जाएगा तो होगा क्या, अभी देखते हैं। हम करते हैं कंपाइल से बाहर आते हैं और अब हम देखते हैं कि मेरे पास यहां पर लाइट इंटेंसिटी के नाम से एक वेरिएबल, एक प्रॉपर्टी एक्सपोज हो चुकी है। यानी अब ब्लूप्रिंट के बाहर से भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। चलें देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। मैं यहां पर आता हूं, बाय डिफॉल्ट के 0 है। मैं यहां पर आता हूं और इसे 15,000 कर देता हूं और इस दूसरे वाले को मैं यहां पर आकर 5,000 कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि दोनों में इंटेंसिटी का डिफरेंस है। यानी ब्लूप्रिंट तो एक है लेकिन मैंने प्रॉपर्टीज को ओवरराइड किया इसमें और इसमें हम मजीद प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हो सकता है इस लाइट का कलर भी आपको चेंज करना हो। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ आने के बाद दोबारा इस स्पॉट लाइट के रेफरेंस से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एक पिन को बाहर, ड्रॉप करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं COLOR कलर। यहाँ मेरे पास एक फंक्शन नजर आया मुझे, ये F, छोटा सा F सिंबल मुझे बता रहा है कि ये एक फंक्शन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता हूँ। न्यू लाइट कलर के नाम से मुझे एक वेरिएबल नजर आ रहा है, मैं इसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ लाकर ड्रॉप कर देता हूँ। जब माउस को रिलीज करता हूँ तो अब आपको पता है क्या करना है, प्रोमोट टू वेरिएबल। जब आप प्रोमोट टू वेरिएबल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इसका नाम हम क्या रखेंगे, जो दिल चाहे नाम रख सकते हैं लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जो समझ आए, लाइट कलर। और ये छोटी सी आंख खोलना मत भूलिएगा। मैं कंपाइल और सेव करता हूँ, बाहर आता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये डिफॉल्ट कलर ब्लैक है। लेकिन मुझे हमेशा ये डिफॉल्ट कलर ऐसा नहीं चाहिए। इस डिफॉल्ट कलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद इस वेरिएबल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और इसका अल्फा 1 कर देते हैं और बाय डिफॉल्ट कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से लाइट की इंटेंसिटी भी 0 नहीं होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, इसे डिफॉल्ट 5000 होना चाहिए क्योंकि यही वो डिफॉल्ट थी जब हमने स्पॉटलाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाया था। अब हम कंपाइल और सेव करते हैं, वापस बाहर आते हैं और देखते हैं। ओके जी, आपने देखा लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ आपके पास लाइट का कलर भी मौजूद है। मैं इस लाइट के कलर को चेंज करता हूँ और मैं इसे पर्पल कर देता हूँ। दूसरी लाइट के कलर में आए, इसे थोड़ा सा वार्म करते हैं, यहां लेकर आते हैं। अब ये दोनों लाइट अपने दो डिफरेंट कलर्स के साथ मौजूद है। अगर मैं इस ब्लूप्रिंट को दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करवाऊं यहाँ पर इस जगह पर, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसकी इंटेंसिटी फुल कंट्रोल कर सकता हूँ अलग से और इसके कलर को भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर सेम ब्लूप्रिंट 3-4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है अपने सीन को मैनेज करने के लिए। और अगर मैं ये ना करता तो क्या होता, मुझे हर लाइट के साथ एक स्पॉट लाइट लाकर सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती और उसके बाद फिर मुझे उसकी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली मैनेज करनी होती। बहुत अच्छी बात यह है कि ये लाइट्स अपने पेरेंट ब्लूप्रिंट के साथ कनेक्ट रहेंगी। यानी कोई भी चेंज जब आप ब्लूप्रिंट में करेंगे तो वो सारे इंस्टेंसेस पे रिफ्लेक्ट होगा। ये सारी चीजें जो है वो हमने आज कवर की हैं और एक बहुत ही छोटी सी बेसिक सी एग्जांपल देखी है जिसमें हमने एक रेफरेंस लिया है स्पॉटलाइट का और उसे ऑटोमेट किया है। अगली क्लास का इंतजार कीजिएगा जिसमें मजीद कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट और इवेंट ग्राफ को हम एक्सप्लोर करने जाएंगे। आज जो हमने अपनी क्लास में